गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट 11th क्लास के इंग्लिश के कंपलसरी पेपर के बारे में। इंग्लिश का पेपर जो आपके 26 अप्रैल 2025 सैटरडे को होने वाला है, यानी शनिवार 26 अप्रैल 2025 को आपका ये पेपर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए पेपर बनाया है। अगर ये मॉडल पेपर आप पढ़ लो तो आपके 100 में से 100 नंबर पक्के हैं। 100% इस क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी प्रश्न आएंगे और इसी बेस पे आपका नया पाठ्यक्रम पर आधारित ये पेपर है। लेटेस्ट न्यू मॉडल पेपर है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, अभी अभी आया है और इसको अच्छी तरह से सिंपल भाषा में इसके आंसर मैंने तैयार किए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर को पूरा अच्छी तरह से समझ लें ताकि आपके शनिवार 26 अप्रैल 2025 को होने वाले पेपर के बारे में उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और आशा करता हूं कि आप ये पूरा पेपर अच्छी तरह से समझेंगे और आप अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं इस पेपर के बारे में। ये पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा 1 से 18 तक पेपर आप अच्छी तरह से समझ लें, 100% इसको रट लें ताकि आपके 100 में से 100 मार्क्स आने की पूर्ण संभावना हो जाए। आपका पेपर ये है प्यारे विद्यार्थियों। अब हम पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पेपर इस बार आपका है, सबसे पहले आपको रोल नंबर अंकों में शब्दों में सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद प्रश्नों की संख्या आपके 18 होगी और ये इस तरह से आपको पेपर प्रिंटेड पेपर आपके 4 होंगे और 100 मार्क्स का पेपर है। अब ये पेपर ध्यान रखना 26 अप्रैल 2025 सैटरडे को आपका ये पेपर है। आपका ये पेपर कब है? सैटरडे को। तो इस तारीख को आप अच्छी तरह से याद रखें और ये पूरा पेपर अच्छी तरह से समझें ताकि आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाए। अब हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका पेपर सबसे पहले 10-10 नंबर के ए सेक्शन में 2 पैसेज होंगे, अनसीन पैसेज हैं और उसमें आपको ध्यान रखना 10-10 नंबर के 2 पैसेज हैं। जैसे ये पैसेज हैं, आज आंसर शीट मैंने दे रखी हैं, आप चाहे तो उसका आंसर शीट अपने आंसर चेक कर सकते हैं। अब ये जो है पैसेज वो महाभारत के पांडवों और कौरवों के बीच की कहानी है। इनके बीच की कहानी अच्छी तरह से समझे, बहुत ईजी है। फिर आपके इसके प्रश्न उत्तर आपको देने हैं। इस पैसेज से 10 क्वेश्चन बने हैं। 10 प्रश्नों के उत्तर आप अच्छी तरह से समझें और उत्तर लिखें। आंसर शीट साथ में जोड़ी गई हैं। सबसे पहले अपन अगर बात करें, हु वर द्रोणाज डिसाइपल्स, द्रोणाचार्य के शिष्य कौन थे? तो ध्यान रखना डिसाइपल्स का अर्थ मालूम होते ही आपको मालूम हो जाएगा गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य कौन थे। तो बहुत इजी प्रश्न है। यहाँ पर आंसर देखो, इधर इस साइड में पढ़ा है ये आंसर। यहाँ पर देखना, ध्यान रखना, यहाँ पांडवोज एंड कौरवोज वर द्रोणाचार्य डिसाइपल्स। तो ये हो गए ना, पांडवों और कौरवों के जो गुरु थे वो गुरु द्रोणाचार्य थे। तो ये आंसर हो गया आपके फर्स्ट लाइन का। अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। द पांडवोज एंड कौरवोज वर द्रोणाज डिसाइपल्स। अगला हमारा जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, आप सोच समझ के आंसर लिखें। पैसेज बहुत ईजी हैं। वेयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड रिलेटेड टू प्योरिटी मेंशन्ड, यानी अशुद्धता के बारे में कहाँ पर वर्णन किया गया है। मतलब इंटरेस्टेड एपिसोड, ये घटना कहाँ पर वर्णन की गई है? तो महाभारत में। तो आंसर बहुत इजी है, आपको ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन महाभारत देयर इज इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलिस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी। तो ये आंसर हो गया आपका दूसरा। ध्यान रखें, इस तरह से आपको आंसर छांटना है कि ये जो एपिसोड है, इंटरेस्टिंग एपिसोड, वो महाभारत में मतलब घटित हुआ था वो कहानी। ये सेकेंड आंसर हो गया। इसी तरह से प्यारे विद्यार्थियों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, वाई वर युधिष्ठिर एंड दुर्योधन समन्ड। अब युधिष्ठिर और दुर्योधन को क्यों बुलाया गया? समन का मतलब बुलाना। तो ये ध्यान रखना, इसी में से आंसर है क्यों बुलाया गया। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये आंसर हो गया द एल्डेस्ट ऑफ पांडवस युधिष्ठिर वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग 1 बैच। अब पहले यह देखो, दे कौन? युधिष्ठिर एंड दुर्योधन। दे वर वन समन्ड, समन यानी बुलाया गया। यह आंसर है आपके सामने। दे वर वन समन्ड बाय द प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर यानी गुरु,
द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणा फॉर अ टेस्ट। दोनों को किसके लिए बुलाया गया है? टेस्ट के लिए। तो ये आपका कौन सा आंसर तैयार हो गया? तीसरे प्रश्न का आंसर। दे वर वंस समन्ड बाय द प्रीसेप्टर द्रोणास फॉर अ टेस्ट। दोनों को गुरु द्रोणाचार्य ने परीक्षा के लिए बुलाया। तो ये बहुत इजी, इस तरह से आपको आंसर ढूंढना है। और अब अगला क्वेश्चन फोर्थ, ध्यान रखना, इस तरह से आपको पैसेज ढूंढना है और पैसेज का आंसर अच्छी तरह से समझ के देना है। वाई वॉज युधिष्ठिर आस्क्ड टू ब्रिंग। अब युधिष्ठिर को क्या लाने को कहा गया? ध्यान रखना, बहुत इजी, इसी में से आंसर आपको सोच समझ के लिखने। युधिष्ठिर को क्या लाने को कहा गया? तो ध्यान रखना, द एल्डेस्ट, यही आगे इस चौथा प्रश्न यहाँ से आंसर शुरू हो जाता है। ध्यान रखना अच्छी तरह से। द एल्डेस्ट ऑफ पांडव युधिष्ठिर वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग अ वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी। उसे सोसाइटी से एक बुरा व्यक्ति लाने को कहा गया। तो ये आंसर अच्छी तरह से है, बुरा व्यक्ति लाने को कहा गया। अब अगला प्रश्न है पांचवा, व्हाट वाज दुर्योधन आस्क्ड टू ब्रिंग। दुर्योधन को क्या लाने को कहा गया? तो दुर्योधन को भी हस्तिनापुर, उसी सोसाइटी हस्तिनापुर से एक अच्छा व्यक्ति लाने को कहा गया। ये आंसर पांचवा। दुर्योधन वॉज टू आस्क फैच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी इन हस्तिनापुर। तो ये आपका यहाँ तक हो गया पांचवा प्रश्न। उसे भी हस्तिनापुर समाज से एक अच्छा व्यक्ति लाने को कहा गया। अब ध्यान रखना, अगला प्रश्न इस तरह से आपको लिखने हैं, वाई डिड बोथ कजिन्स रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। दोनों चचेरे भाई खाली हाथ क्यों लौटे? अब क्यों लौटे? क्योंकि युधिष्ठिर अच्छा था तो उसे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, दुर्योधन खुद बुरा था तो उसे कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए कुछ समय बाद दोनों खाली हाथ लौट आए। अब ध्यान रखना, यहाँ पर आंसर है आफ्टर थ्रू असर्ट्स बोथ कजिन्स रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, यानी कुछ समय बाद दोनों खाली हाथ लौट आए। द प्योर माइंडेड, यहाँ से शुरू होगा, द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पाइस एंड प्योर, यानी शुद्ध मन वाला युधिष्ठिर को हर व्यक्ति धार्मिक और शुद्ध लगा। और इम्प्योर का मतलब अशुद्ध, इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन फाउंड एवरीवन टू बी इविल एंड इम्प्योर, और बुरे मन वाला दुर्योधन को हर व्यक्ति बुरा और अशुद्ध लगा। इस तरह से कहा जाता है, एज इज द माइंड सो इज द विजन, जैसा मन वैसी दृष्टि। ये कहावत बहुत जगह लागू होती है प्यारे विद्यार्थियों, जैसा मन वैसी दृष्टि, एज इज द माइंड सो इज द विजन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां, व्हाट काइंड ऑफ सेंट वाज पावाहरी बाबा। पावाहरी बाबा किस प्रकार के साधु थे? आंसर है यहाँ पर लिखा, पावाहरी बाबा वॉज अ सेंट, ही वॉज प्योर एंड पाइस। वो एक शुद्ध और धार्मिक मतलब संत थे। पावाहरी बाबा एक संत थे और वो शुद्ध और धार्मिक संत थे। इस तरह से आपका आंसर ढूंढना है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स प्यूपल्स। प्यूपल्स एंड शिष्य, तो अभी मैंने बताया इसका जो सिमिलर वर्ड है वो है डिसाइपल्स। क्या है? डिसाइपल्स का मतलब होता है शिष्य। तो ये कहाँ पर है? ये रहा आंसर, ध्यान रखना अच्छी तरह से। डिसाइपल्स का मतलब होता है शिष्य। तो इस तरह से आपको आंसर ढूंढना है। अगला हमारा नौवां क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डोमिसाइल। अब डोमिसाइल का मतलब निवासी, ध्यान रखना। तो इसका आंसर है, ध्यान रखना, ये आ रहा, इसका आंसर है ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का मतलब होता है निवासी और डोमिसाइल का मतलब निवासी, ध्यान रखना। अब लास्ट क्वेश्चन है अपोजिट वर्ड, ऑल फाइंड आउट अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स इम्पाइस। इम्पाइस इन अशुद्ध, तो इसका आपको पता बहुत इजी, आई एम हटा दो, पाइस हो जाएगा। तो ये बहुत सारे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पावहरी बार, ये पाइस का मतलब शुद्ध और इम्पाइस का मतलब अशुद्ध। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 10 क्वेश्चन बहुत इजी थे। आप मैंने पैसेज टाइम कम होने के कारण इसको नहीं मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर पाऊंगा, लेकिन इसी तरह से आपका दूसरा जो पैसेज है फिर 10 नंबर का है और ये योगा से संबंधित है। तो ध्यान रखना, बहुत इजी है पैसेज और इसे अच्छी तरह से तैयार कर ले। इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत इजी हैं और इस पैसेज को ध्यान रखना, योगा से संबंधित पैसेज हैं और इस पैसेज को आप अच्छी तरह से पढ़ लें और योगा क्या काम आता है, योगा के क्या उपयोग हैं, और ये सारे प्रश्न मैंने इजी बनाए। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ योगा, योगा का क्या उपयोग है, तो योगा किसके लिए काम आता है। सबसे पहली लाइन देखो इधर, इट हैज़ बिकम कॉमन, यह नहीं है, ध्यान रखना,
योगा इज, यहाँ पर लिखा करंटली, योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। ये सब योगा इसके लिए उपयोगी है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है, योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी। योगा का प्रयोग एक उपचार के लिए, कैंसर के उपचार, थेरेपी का मतलब उपचार। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। इसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अवेयरनेस अबाउट योगा। योगा के बारे में क्या मतलब जागरूकता नहीं है, मतलब ध्यान रखना, व्हाट इज अवेयरनेस अबाउट द योगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, योगा के बारे में क्या अवेयरनेस है। तो सबसे पहले लिखा हुआ ध्यान रखना यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, देयर इज वेरी लिटिल बहुत कम अवेयरनेस अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स। यानी कि आप किसके बारे में अवेयरनेस है कि योगा किस प्रकार का उपचार करता है, ये रहा। तो आपका आंसर हो जाएगा हाउ योगा हील्स। तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, योगा के बारे में बहुत कम जागरूकता है कि योगा किस प्रकार उपयोग करता, मतलब उपचार करता है, हिल से नहीं उपचार करना, ध्यान रखना। और अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट हैज बिकम कॉमन नॉलेज। आजकल सामान्य ज्ञान क्या हो गया है। सबसे पहली लाइन देखो, सबसे पहली लाइन है, इट हैज बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज गुड फॉर यू। आजकल एक सामान्य बात हो गई कि योगा हमारे लिए, आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो ये क्वेश्चन हो गया आंसर। इस तरह से आपको आंसर ढूंढना है। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। अच्छी तरह से आपको इसको तैयार करना है। योगा आपके लिए बहुत मतलब अच्छा है, ये एक सामान्य बात है। पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, हाउ मच इलनेस एंड डिजीज इज रिलेटेड टू स्ट्रेस। ये तनाव से कितने प्रतिशत बीमारियां और होती हैं। तो आपको यहाँ लिखा हुआ ध्यान रखना, 90%। Medical research estimates that as much as 90% of illness and disease is stress related। यानी ये आपका आंसर पांचवा हो गया, ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको तैयार करने हैं। 90% जो बीमारियां होती हैं वो सिर्फ योगा से होती है। ये आपका चौथा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी, ध्यान रखना। कौन सा क्वेश्चन है, चौथा। तो आपको लिखना कि स्ट्रेस से मतलब ये ना स्ट्रेस से कितने प्रतिशत बीमारियां होती है। अगला पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डज फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। तो ये ध्यान रखना, इसमें लिखा है फाइट एंड फ्लाइट क्या रेस्पॉन्स करता है, ये लिखा हुआ आंसर अच्छे तरह से ढूंढना और लिखना आपको। फिर उसके बाद हाउ मैनी डिजीज आर लिंक टू एन ओवर एक्टिव स्ट्रेस। अत्यधिक तनाव से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। तो ओवर एक्टिव देखो यहाँ पर ध्यान रखना, जब कभी मतलब तनाव ज़्यादा हो जाता है तो इससे ये बीमारियां होती, ये लिखा हुआ है। A few many diseases and conditions that have been linked to an overactive stress include cardiovascular disease, depression, anxiety, some types of diabetes and mellitus। ये सारी बीमारियां ओवरएक्टिव स्ट्रेस के कारण होती है। तो ये आपका आंसर हो गया छठा। तो इस तरह से आपको आंसर ढूंढना है और अच्छी तरह से पैसेज को। व्हाट इज़ अ लिटिल अवेयरनेस अबाउट द योगा। अभी मैंने बताया योगा के बारे में थोड़ी जागरूकता क्या है कि योगा किस प्रकार उपचार करते हैं, ये लोगों को मालूम नहीं है, बहुत कम जागरूकता है। फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज। ट्रीट, ट्रीट का मतलब इलाज करना और हिल का मतलब क्या होता है, इलाज करना। तो इसका सिमिलर वर्ड है हिल, ध्यान रखना। कहाँ पर है, ये रहा वर्ड हिल से यानी उपचार करना और ट्रीट से यानी उपचार करना। अगला प्रश्न है हमारा आठवां, फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द, ये हो गया। नौवां क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इन्वॉल्व का मतलब शामिल, इन्वॉल्व का मतलब शामिल करना और इसमें लिखा इंक्लूड, ये रहा, ये वर्ड आपका सिमिलर वर्ड हो गया, इंक्लूड यानी शामिल करना। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थी अच्छे तरह से पैसेज को समझें। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10, फाइंड आउट द ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कन्फर्म। अब कन्फर्म यानी पक्का, अब इसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, यानी अब अपोजिट वर्ड होता है इसका एस्टिमेट। कहाँ पर लिखा हुआ है, एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स यानी अनुमान लगाना, एस्टिमेट्स का मतलब अनुमान लगाना और कंफर्म का मतलब पूरा पक्का, कंफर्म कहते हैं ना कि ये बात कंफर्म है, एंड कंफर्म्स का मतलब होता है पक्का। डियर स्टूडेंट, अब हम चर्चा करेंगे। देखो ये 20 सेक्शन आपके 18 नंबर का है। इसमें तीसरा क्वेश्चन, राइट ए टास्क इन 100 वर्ड्स गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट ऑन एनुअल फंक्शन पर आपको लिखना है पॉइंटों को यूज करते हुए। डे एंड डेट ऑफ द एनुअल फंक्शन, यानी कब आपने एनुअल फंक्शन मनाया,
हु वॉज द चीफ गेस्ट, ये पॉइंट यूज करना इसमें। कल्चरल प्रोग्राम, कैसा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गया, प्राइज वर गिवन टू विनर्स, और विजेताओं को इनाम बांटे गए। व्हेन डिड इट ओवर, और फंक्शन कब समाप्त हुआ। चाहो तो ये कर सकते हो, चाहो अगर आप चाहे तो ये प्रोसेस भी कर सकते हैं। हाउ आई गॉट एडमिशन इन न्यू स्कूल, मैंने नए स्कूल में प्रवेश कैसे लिया, ये प्रोसेस है। अब आप चौथा क्वेश्चन है आर्टिकल। आर्टिकल किस पे लिखना है, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, कितने वर्ड में, 100 वर्ड में। और ये नहीं कर पाओ तो आप लिखो राइट ए स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड ऑन द मोबाइल इज बून और ए कर्स फॉर द स्टूडेंट। मोबाइल विद्यार्थियों के लिए एक वरदान है या अभिशाप, इस पर आप स्पीच लिखना है, तो ये भी कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके 6 नंबर का है, ये तीसरा, चौथा और पांचवा 6 नंबर के क्वेश्चन है। यू आर दक्ष या दक्षिता द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th मैथ्स ऑफ गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा जोधपुर राजस्थान। माना कि आप दक्ष या दक्षिता गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा के 11वीं मैथ्स क्लास के छात्र हैं। राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जोधपुर टू बैन ऑन द लाउड स्पीक ड्यूरिंग द ईयरली एग्जाम। वार्षिक परीक्षा के दौरान आप जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखिए जो लाउड स्पीकर पर बैन लगाए। परीक्षा के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, लाउड स्पीकर्स पर प्रतिबंध लगाए। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, सपोज यू आर खुशाल या खुशी द रेजिडेंट ऑफ बिलाड़ा जोधपुर राजस्थान, यू आर MSc इन फिजिक्स विद BEd एंड क्वालिफाइड फॉर ए लेक्चरर पोस्ट। और ध्यान रखना, आप खुशाल या खुशी बिलाड़ा के निवासी हैं और आप MSc फिजिक्स विद BEd हैं और आप एक लेक्चरर पोस्ट के लिए मतलब योग्य है, क्वालिफाइड का मतलब योग्य। आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ध्यान रखना ये आलोक यहाँ पर आएगा। आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा जोधपुर नीड्स ए लेक्चर ऑफ फिजिक्स, और आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक फिजिक्स व्याख्याता की आवश्यकता है। सेंड योर रिज्यूम टू द प्रिंसिपल ऑफ आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा फॉर दिस पोस्ट। इस पद के लिए आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को आपको एक अपना रिज्यूम देना है। क्या भेजना है आपको, रिज्यूम। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा और पांचवा 6 नंबर के हैं और ये ऑप्शन में आएंगे। आप कोई भी चाहे चॉइस से आप कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन आपको अच्छी तरह से अगर आपको इसके आंसर ढूंढने हैं तो अगले आंसर शीट मैंने दे रखी है अगले वीडियो में। आप हमारे इस चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करें ताकि अगला जो ये सारे आंसर है आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल सकें। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला है सी सेक्शन ग्रामर, ये 16 नंबर की है, ध्यान रखना आपको आंसर अच्छी तरह से लिखने, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। खुशी इज द, सुपरलेटिव की डिग्री का आगे हमेशा द लगता है। खुशी इज द टॉलेस्टेस्ट गर्ल ऑफ क्लास। अब ध्यान रखना 11th, खुशी 11th क्लास की एक टॉलेस्ट लड़की है। खुशी इज द टॉलेस्ट गर्ल, अब हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आगे द लगता है। खुशी इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास 11th। डज ही ना हैव, प्यारे विद्यार्थी जब कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव हो तो एनी का प्रयोग होता है। मनीष हैज, अब ध्यान, जिसको गिन सकते हैं वहाँ मैनी, जिसको नहीं गिन सकते वहाँ मच। तो गोल्ड को नहीं गिन सकते तो यहाँ मच आएगा। क्या आएगा, मच। मनीष हैज मच गोल्ड फॉर हिज फैमिली, मनीष के पास अपने परिवार के लिए बहुत सारा सोना है। अब ध्यान रखना यहाँ पर एवरी, ए और ऑल, तो यहाँ पर ऑल आएगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ जीपीएस एप्रिशिएट हिम, यानी जीपीएस के सारे मेंबर ने उसकी प्रशंसा की। एप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना, और जीपीएस यानी गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब आगे ध्यान रखना, अगला 7वां क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, टेंस वर्ड है इसमें। आई थिंक ही विल कम बिफोर इट गेट्स डार्क, मुझे लग रहा है कि वो अंधेरे होने से पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर होगा विल कम, ठीक है ना, क्योंकि ये आप फ्यूचर की ओर इंडिकेट कर रहा है एक्शन। आई थिंक, आई होप, आई थिंक इसके बाद हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस आता है, ध्यान रखना। आई थिंक, आई होप, इस तरह से। सी फूड आफ्टर द गेस्ट हैड कम, आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आफ्टर के पहले हमेशा सेकेंड फॉर्म आती है, तो यह कुकड आएगा। सी कुकड फूड आफ्टर द गेस्ट हैड कम, उसने मेहमानों के आने के बाद खाना बनाया। भावना टैगोर स्कूल इन दिस डे, इन दिस डे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के एडवर्ब है, तो इज रीडिंग आएगा। भावना इज रीडिंग इन टैगोर स्कूल इन दिस डे, आजकल भावना टैगोर स्कूल में पढ़ रही है, तो यहाँ पर इन आ जाएगा और यह आ जाएगा इज रीडिंग। इफ चित्राक्षी, ध्यान रखना, अब ये ओपन कंडीशन का सेंटेंस है, जब सिंगुलर हो तो वर्ब में एसीएस लगता है, तो यह वर्क्स आएगा। इफ चित्राक्षी वर्क्स हार्ड, अगर चित्राक्षी मेहनत करेगी, शी विल गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स लाएगी।
तो इस तरह से 4 क्वेश्चन टेंस के होंगे रिलेटेड। और अब हैं आपके मॉडल्स। स्मोकिंग, प्रोहिबिशन का मतलब मस्ट नॉट, मना, निषेध। तो जब कभी प्रोहिबिशन वर्ड आता है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, तो वहां आपको याद रखना है मस्ट नॉट का प्रयोग करना है। स्मोकिंग मस्ट नॉट बी टेकन एट द पब्लिक प्लेसेज, यानी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान वर्जित है। तो स्मोकिंग मस्ट नॉट बी टेकन, मस्ट नॉट आएगा यहाँ, बी टेकन एट द पब्लिक प्लेसेज। फॉर्मल परमिशन के लिए हमेशा मे का प्रयोग होता है, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हमेशा ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, फॉर्मल परमिशन के लिए मे आता है। अगला है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमेशा वुड आता है, क्या आता है, वुड। ध्यान रखना हमेशा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग होगा। वुड यू गिव मी योर बुक फॉर रीडिंग, क्या आप मुझे पढ़ने के लिए अपनी किताब दोगे, तो हमेशा वुड आता है। और फॉर्मल परमिशन के लिए हमेशा मे आता है, फॉर्मल परमिशन के लिए। प्रोहिबिशन के लिए हमेशा मस्ट नॉट आता है, ध्यान रखना मस्ट नॉट का प्रयोग किस में होता है, प्रोहिबिशन के लिए, ध्यान रखना। तो आपको लिखना मस्ट नॉट या मसंट, ध्यान रखना इस तरह से। लास्ट हमारा अगला है माई मदर, पास्ट हैबिट के लिए कुड आता है, ध्यान रखना जब कभी कोई वर्ड दिखे पास्ट हैबिट तो आपको कुड लिखना है। तो यहाँ पर कैन का पास्ट टेंस होता है कुड, तो यहाँ कुड होगा, ध्यान रखना अच्छी तरह से लिख देना है। और ये आपका आंसर। माई मदर कुड सिंग स्वीट सॉन्ग इन हर चाइल्डहुड, मेरी मम्मी बचपन में अच्छा गीत गाया करती थी। अब प्यारे विद्यार्थी प्रीपोजिशन की बारी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, ध्यान रखना। अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, यानी मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो प्रीपोजिशन कौन सा होगा, आफ्टर। सी इज जेलस, जेलस के बाद हमेशा ऑफ आता है, ध्यान रखना। सी इज जेलस ऑफ मी, वो मुझसे ईर्ष्या करती है। और मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। माई सिस्टर ऑलवेज गोज टू स्कूल, अब ध्यान रखना, अब यहाँ पर मेरी बहन हमेशा मेरे भाई के साथ स्कूल जाती है, तो विथ। माई सिस्टर ऑलवेज गोज टू स्कूल विथ माई ब्रदर, विथ आया, के साथ जाना। दे कैम टू सी अस बाई शॉर्टकट वे, जब कभी अब कोई बाई बस, बाई कार, बाई शॉर्टकट वे, तो ध्यान रखना बाय आएगा, बाय शॉर्टकट वे। वे हमसे मिलने शॉर्टकट वे से आए, वे हमसे मिलने शॉर्टकट वे से आए। अब ये मैंने द एडवेंचर से ये पैसेज लिया है, जीजी माता एक्सप्रेस, इंपॉर्टेंट पैसेज है और ये इस बार पूर्ण आने की संभावना है। इसके क्वेश्चन आंसर आप अच्छी तरह से देख लें। जीजी माता जो द एडवेंचर का पैसेज है, जीजी माता एक्सप्रेस स्प्रेड अलोंग द पूना बॉम्बे रूट कंसिडरेबली फास्ट द डेक्कन क्यून, इस तरह से। आंसर बड़े इजी है प्यारे विद्यार्थियों। ऑन विच रूट डज जीजा माता एक्सप्रेस रन फास्ट, किस रूट पर जीजा माता एक्सप्रेस तेजी से चलती है, तो पूना बॉम्बे। तो ये आपका पहला प्रश्न का आंसर हो गया। दूसरा है हाउ वॉज प्रोफेसर गायतोंदे गोइंग टू बॉम्बे, यानी प्रोफेसर गायतोंदे बॉम्बे कैसे जा रहे थे, जीजा माता एक्सप्रेस से। किससे जा रहे थे, जीजा माता एक्सप्रेस से, वो ये आंसर है। फिर इस तरह से बहुत छोटे छोटे आंसर हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टॉप ऑफ जीजा माता एक्सप्रेस, जीजा माता एक्सप्रेस का पहला स्टॉप कहाँ था पहला स्टॉप, ध्यान रखना है, बहुत लिखा गाड़ी पहले स्टॉप 30 मिनट चलने के बाद फर्स्ट लोनावाला, द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला कैम इन 40 मिनट्स, 40 मिनट बाद पहला स्टॉप लोनावाला आया। इस तरह से हाउ वुड अगला है हाउ वुड राजेंद्र हेल्प प्रोफेसर गायतोंदे, राजेंद्र प्रोफेसर गायतोंदे की हेल्प कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान लिखा हुआ है राजेंद्र देशपांडे who would surely help in understand what had happened, उन्हें समझाएंगे ये कैसे हुआ, वो इस तरह से हेल्प करेंगे उनको समझाकर। फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड है, और इवेंचुअली का मतलब फाइनल, अंत में, और यहाँ पर फाइनली लिखा हुआ है, ध्यान रखना। फाइनली वर्ड इसका जो आंसर होगा अपोजिट वर्ड। इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में, और इसका जो सिमिलर वर्ड है वो होगा फाइनली। तो ध्यान रखना यहाँ पर एक वर्ड है, ध्यान रखना फाइनली कहाँ पर है, आपको ढूंढना, ये रहा इवेंचुअली। अब इवेंचुअली का मतलब अंत में, और यहाँ पर फाइनली वर्ड है, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो वर्ड लिखा होगा वो फाइनली होगा, ध्यान रखना। सॉरी मैंने यहाँ इवेंचुअली पहले लिख दिया, यह आपका वर्ड आएगा यहाँ पर फाइनली, क्या आएगा लिखा हुआ फाइनली, और आपको क्या ढूंढना है इवेंचुअली। तो इस तरह से अब प्यारे विद्यार्थियों ये 11 क्वेश्चन
2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन करने हैं 4 में से। इसके आंसर मैंने अगले वीडियो में डाल रखे हैं। 12वां क्वेश्चन है और इसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं 3 में से। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन है, 8 नंबर का है। आप अच्छी तरह से इसके भी आंसर चेक कर लें। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना, 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसके भी मैंने पहले वीडियो में डाल रखे हैं। दोनों चाइल्डहुड और इसके फादर टू सन की दोनों एक्सप्लेनेशन मैंने डाल रखी हैं, आप अच्छी तरह तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 में 2 क्वेश्चन करने हैं और 3 में से 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं और ये पोइम के हैं। मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं, आंसर दे रखे हैं, आप अगले वीडियो में देखें। 15वां क्वेश्चन है 2 में से 1 क्वेश्चन करना है, 4 नंबर का है और ये पोइम का है, रिलेटेड है चाइल्डहुड और फादर टू सन में। इसके भी आंसर दे रखे हैं। 16वां क्वेश्चन ड्रॉ द करेक्ट स्केच ऑफ द किंग, राजा का चरित्र चित्रण करना है और ये भी वीडियो में डाल रखा है अगले वीडियो में। हाउ डिड द डॉक्टर एंड्रू मैनसन सेव द लाइफ ऑफ मदर एंड चाइल्ड, डॉक्टर एंड्रू मैनसन ने माँ और बच्चे का जीवन कैसे बचाया, इसके भी आंसर है। और अब ध्यान रखना, आंसर एनी 3 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन है अबाउट 30 एंड 35 वर्ड्स। ये 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन करने हैं आपको और 3 क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रखना 2-2 नंबर के। तो ये 6 नंबर के आपके हैं, ये ध्यान रखना 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन है। कितने? 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 6 नंबर के हैं, ध्यान रखना। आगे हैं, ये बहुत ईजी है, आंसर दे रखे हैं। अब हम 18वां क्वेश्चन की बात करेंगे। हु इज़ द राइटर ऑफ द प्ले मदर्स डे, ये मदर डेज नाटक का लेखक कौन है? तो J.B. प्रिस्टले। कौन है? J.B. प्रिस्टले ने द मदर्स डे लिखा। मदर्स डे चैप्टर या नाटक किसने लिखा? J.B. प्रिस्टले ने। ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज साइद वांटेड टू गो टू श्रीनगर, अपने अंतिम क्षणों में साइद श्रीनगर जाना चाहता था। जो एंड सुसान वर ब्लेस्ड विथ अ चाइल्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 20 सालों बाद जो और सुसान मॉर्गन को एक अपने घर पर बच्चा आ रहा था। कितने सालों बाद? 20 सालों बाद। हु पास द सिटी गेट, अब शहर के उस गेट से कौन गुजरा? एन इडियट, एक मूर्ख। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर को आपको 26 अप्रैल शनिवार से पहले आपको अच्छी तरह से लिख के सारे आंसर तैयार करना है। इसी तरह से आपका पेपर 90% 96% पेपर इसी में से आने की संभावना है। आप पूरा पेपर की आंसर शीट लिख के तैयार कर लें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय। वी विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विथ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू वंस अगेन। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर अच्छी तरह से बार लिख कर इसके आंसर तैयार करें। थैंक यू वंस अगेन।